Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. As you know, today we discuss the short question type of question from the chapter of External Affair of India. So, this question we also repeat in a very short type of question, but according to the word limit you can explain it, है ना? So in short type of question, describe the two major objectives of Nehru's foreign policies. Objective of Nehru's foreign policy: to preserve and hard earned sovereignty of India. ठीक है, मैं वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि सॉवर्जिनिटी मीन्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल अफेयर. हमने ऑलमोस्ट 200 ईयर्स हमने जो है गुलामी देखी ब्रिटिशर्स की, जिसमें कि वो हमारे ऊपर लॉज जो है हमारे ऊपर फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करते थे और वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो लॉ बनाते थे, और जिसमें इंडियंस की किसी भी फैसिलिटी का वो लोग ध्यान नहीं रखते थे, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम. तो हमने बहुत सारे स्ट्रगल के बाद इस सॉवर्जिनिटी को गेन किया था. इसलिए हम अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल सॉवर्जिनिटी को मेंटेन रखना चाहते थे, और अपनी जो हमने बहुत सारी जो प्रिंसली और प्रोविंशियल स्टेट थी उनको इंटीग्रेट करके जो हमने अपना एक नेशन बिल्ड किया था, हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे. और नेक्स्ट था कि हम अपनी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते थे. इनमें से बच्चों कोई भी दो आप जो है एक्सप्लेन कर देंगे अकॉर्डिंग टू वर्ड्स लिमिट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ जवाहरलाल नेहरूज फॉरेन पॉलिसी एंड व्हाट वर द पॉलिसी यूज्ड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका है कि क्या ऑब्जेक्टिव थे और उनके लिए उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स किए. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जवाहरलाल नेहरूज फॉरेन पॉलिसी वर प्रिजर्व द सॉवर्जिनिटी एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड इंडियन प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये तो पहले वाले क्वेश्चन के ही हो गए पॉइंट. जवाहरलाल नेहरू अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, इंश्योर दैट द फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ सुपर पावर. ठीक है, ये आप लोग अगर समझ में आएगा तो अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. पहला तो ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं इसको, है ना, ये कई सारे क्वेश्चन के अंदर आएंगे. फिर आपको ये भी बताना है कि कौन सी फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की भाई इनको अचीव करने के लिए. तो नॉन अलाइंड, हमने किसी भी ग्रुप को किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया आफ्टर इंडिपेंडेंट. ही ऑल्सो invited other nations such as USSR, Germany, etc. to invest the Indian economy and build trade relationship with newly independent Afro-Asian nation. और उसके लिए उन्होंने रशिया, जर्मनी इनको कहा कि वो हमारे संग ट्रेड रिलेशन डेवलप करें. इट मीन्स कि टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड करें. और उसके बाद उन्होंने एफ्रो एशियन नेशन जो है, जो आपको मैंने पढ़ाया था, इसमें आपको एक्सप्लेन किया था पूरा, उसको प्रमोट किया. एलाबोरेट द मेन रीज़न ऑफ कॉज ऑफ द वार 1971 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. सो इन प्रीवियस चैप्टर वी ऑल्सो डिस्कस दिस अबाउट दिस वॉर. बेटा बेसिकली जो 1971 की वॉर थी हमारी इंडिया और पाकिस्तान की, वो क्या थी कि जो हमने आपको बताया था कि जो इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो इंडिया और पाकिस्तान बने थे. बट पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल कंडीशन थी वो क्या था, वो डिवाइडेड था 2 पार्ट्स में, जहाँ पर मतलब ब्रिटिशर्स ने ऐसा बोला जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं वो क्या बनेंगे, पाकिस्तान. तो बेटा एक तो ईस्ट बंगाल और एक पंजाब, है ना, वेस्टर्न पंजाब और ईस्ट बंगाल, ये दोनों पार्ट पाकिस्तान बने. तो ये डिवाइडेड थे. बट जो वेस्ट पंजाब के जो पाकिस्तानी रूलर्स थे वो ईस्टर्न पाकिस्तान के बंगाली मुस्लिम्स के संग बहुत अनह्यूमन बिहेवियर करते थे.
जिसकी वजह से वो रेफ्यूज़ी होके वो वहाँ से जो है इंडिया के अंदर आ जाते थे, जिसकी वजह से इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना पड़ा और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश जो है वो बना, है ना, वर्ल्ड के मैप पर एक और कंट्री बना। तो ये रीज़न था हमारी और पाकिस्तान की लड़ाई का। द मेन रीज़न फॉर द वॉर ऑफ 1971 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर द वेस्ट पाकिस्तान बिगेन टू commit misbehave against the people of East Pakistan. This led to large flow of refugees from the East Pakistan into India. This caused India intervene in the support of people of East Pakistan. अब इंडिया ने उनको सपोर्ट किया, किनको, जो ईस्ट पाकिस्तान के पीपल्स थे उनको। Pakistan also attacked India border post in Rajasthan, Kashmir and across Pakistan border. This caused India to defense against the Pakistan force, and Pakistani force of East Pakistan surrendered to India, and East Pakistan were liberate the emergence of new country called Bangladesh। ठीक है, ये आपने हमने ये पहले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ है। इसको एक स्टोरी की तरह आप लर्न करेंगे और अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। नेम एनी टू लीडर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। व्हाट वर द थ्री मेन प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट नॉन अलाइन मूवमेंट कॉन्फ्रेंस। द टू लीडर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट जवाहरलाल नेहरू एंड द मार्शल टीटो। दीज थ्री मेन प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट नॉन अलाइन मूवमेंट वर कॉपरेशन, है ना। देखो ये तो नॉर्मल सी बात है, कॉपरेशन, एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे। एंटी कॉलोनियलिज्म, जो कि अफ्रीकन कंट्री अभी तक स्लेव थे उनके फ्रीडम की लिए सपोर्ट करेंगे। एंड नॉन अलाइंड, किसी भी उसको हम जो सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, द टू लीडर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट जवाहरलाल नेहरू एंड मार्शल टीटो। The three main principles of the first non-aligned movement were cooperation. Majority of the members of NAM were third world countries, therefore desired to cooperate economic development and the nation building. जो हमने अपना एक थर्ड ब्लॉक बनाया, it means neither we join the NATO and the Warsaw Pact, तो इसमें हमने बनाया NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसमें जो नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज़ थे वो एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, एज वेल एज क्या करेंगे, वो एक दूसरे के डेवलपमेंट के अंदर अपनी जो है पूरी कॉपरेशन करेंगे। एंटी कॉलोनियलिज्म, नैम मेंबर्स सपोर्टेड एंटी कॉलोनियलिज्म, एंटी इम्पीरियलिस्ट मेजर्स इन अफ्रीका, एशिया एंड द लैटिन अमेरिका सच एज अगेंस्ट द अपार्थाइड साउथ अफ्रीका। इसी के लिए अपार्थाइड जो पॉलिसी थी, है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था साउथ अफ्रीका में, उसमें जो नेल्सन मंडेला थे उनको इंडियन जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया वहाँ के उसके लिए। तो आपको ये तीन, कॉपरेशन किसमें, डेवलपमेंट में कॉपरेशन, एंटी कॉलोनियलिज्म एंड द नॉन अलाइंड। नॉन अलाइंड इंटेंडेड द प्रोवाइड द अल्टरनेटिव ऑफ टू ब्लॉक्स यूएसए एंड यूएसएसआर and ensure that countries develop independent foreign and economic policy। और मेन एम क्या था कि जो कंट्री जो ना तो ये कंट्री यूएसए के ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे ना यूएसएसआर के, ये अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंड द इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, प्रोवाइड योर व्यू ऑन द वॉर ऑफ 1965 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अभी हमने 71 डिस्कस किया, अब 65। पाकिस्तान लॉन्च्ड आर्म अटैक्स इन अप्रैल 1965 इन रन ऑफ कुछ एरिया ऑफ गुजरात अगेंस्ट इंडियन फोर्स एंड ऑल्सो इन जम्मू कश्मीर इन अगस्त 19
1965, ठीक है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 3-4 है लड़ाई जो होती है वो ऐसे नहीं होती कि 4-5 घंटे चली। तो अप्रैल में तो उसने किया गुजरात के बॉर्डर से इंडिया पर अटैक, ठीक है, रन ऑफ कुछ गुजरात के। और फिर जम्मू कश्मीर में कब किया, अगस्त में, ठीक है, कुछ मंथ के बाद। पाकिस्तान होप that it would get support from the local population but it did not happen। उसको ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिलेगी वहाँ के लोकल पीपल से। इंडिया related in both the region, and Lal Bahadur Shastri ordered Indian troops to launch a counter offensive of Punjab, and Indian troops reached ऑलमोस्ट टू लाहौर। फिर उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम कौन थे इंडिया में, लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी अपने ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को ऑर्डर किया कि वो जाएं, और पंजाब बॉर्डर से इंडियन आर्मी ने उन पर अटैक किया और वो लाहौर तक पहुंच गए। द यूनाइटेड नेशन इंटरवीन एंड इन जनवरी 1966 Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri and Pakistan General Ayub Khan signed a ताशकंद असाइनमेंट। ताशकंद बेटा रशिया में है, ठीक है। तो फिर उन्होंने जो सुपर पावर थी उन्होंने इंटरवीन किया, और 65 में ना अगस्त में लड़ाई हुई थी, और जनवरी 1966 में ताशकंद जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ। अयूब खान है बेटा, ये सब देखो वन वर्ड क्वेश्चन आंसर है। हु वाज द जनरल ऑन पाकिस्तान इन वार ऑफ 1965, तो इसमें आप लोग सब लिखेंगे कि जनरल अयूब खान। कब ये ताशकंद जो एग्रीमेंट साइन हुआ वो कब हुआ था, जनवरी 1966, ठीक है। तो ये आपको ये वैसे भी लर्न होनी चाहिए, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही है। व्हाट वर द मेन कॉज ऑफ वार ऑफ, ये हम लोग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस द शिमला एग्रीमेंट, ये आपके शॉर्ट नोट में, और इसमें बहुत सारे आपके वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स जो है वो बनते हैं। द शिमला एग्रीमेंट वॉज पीस ट्रीटी साइंड इन शिमला, इंडिया, बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान and Indira Gandhi, the Prime Minister of India, in July 1972. The treaty was signed after the War of 1971 between the both countries, and efforts made to negotiate peace and cooperation. The agreement led to diplomatic recognition of Bangladesh by Pakistan, the recognition of ceasefire line of LOC in Jammu Kashmir, and steps were the decided to be taken resume bilateral relation, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बेटा सब आप लोगों को कर चुके हो कई बार, ठीक है। नेक्स्ट है elaborate the nuclear policy of India. India believe in the peaceful use of nuclear agency adopted nuclear emergency as the mean the resolve the electronic requirement of India। इंडिया ने ये विश्वास दिलवाया कि जो उसकी न्यूक्लियर एनर्जी है उसको वो अपने डेवलपमेंट के और इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस से ही वो यूज़ करेगा। इंडिया हैड कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974 and 1998, the subsequently acquired the nuclear weapons. India supported nuclear disagreement of agree upon by all nations. India has started a no first use policy of nuclear weapons and has refused to sign NPT and CTBT Treaty of India's considered the Treaty of Discriminatory. India is responsible nuclear power and followed the high standard of safety regulation towards the nuclear energy. So इंडिया ने
कि न्यूक्लियर पावर ट्रीटी जो इन्होंने सुपर पावर ने इम्पोज की थी बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर, उन्होंने इंडिया ने वो ट्रीटी साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि इंडिया का ये मानना था कि हम रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, हमने उसको उसकी प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए हमारे पास बहुत सारे मेजर्स हैं, इसलिए हम ये ट्रीटी साइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द बाउंड्री डिस्प्यूट लेड टू वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो स्टूडेंट्स इन 1914, ठीक है, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंट द मैकमोहन वॉज एग्रीड अपॉन अ बॉर्डर बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया बाय द ब्रिटिश इंडिया। जब ब्रिटिशर्स थे हमारे रूलर, तो 1914 में क्या हो गया था कि बॉर्डर जो है तिब्बत एंड इंडिया, वो मैकमोहन जो लाइन थी वो साइन वहाँ से मान लिया गया था कि यहाँ से इंडिया है और यहाँ से चाइना है। इंडिया एंड तिब्बत एंड इन द presence of China at the Shimla Conference in 1950, China occupied Tibet and began to construction a road in Akai Chin and constructed Exjin and Tibet. In 1957, India distracted the building of road. Jawaharlal Nehru started followed policy of established military post in Ladakh and hard China. China attacked India in 1962 and took control the Akai Chin region. Similarly, China claimed Arunachal Pradesh and took control over it, but has withdrawn and India regained the अरुणाचल प्रदेश। तो क्या हुआ कि जो पहले हमारे बॉर्डर्स थे उनको उसने नहीं माना और उसने वहाँ पर ना रोड बनानी शुरू कर दी, और उसने अकाई चिन पर एक रोड बनानी शुरू कर दी, है ना। जब उसको रोकने के लिए हम लोगों ने लद्दाख में उसको रोकना चाहा, तो इंडिया ने 1962 के अंदर उस पर अटैक कर दिया और अकाई चिन रीजन को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया, एज वेल एज अरुणाचल प्रदेश की बहुत सारी जो पार्ट था उसको अटैक कर लिया, लेकिन फिर उसको बाद में वो छोड़ना पड़ा और फिर इंडिया दोबारा से अरुणाचल प्रदेश इंडिया के पास आ गया, ठीक है। The deals about the Tashkent Agreement. The armed conflict attack taken place after Pakistan attacked India in 1965. India retreated. The Pakistan force suffered a defeat after India has reached the city of Lahore and defeated the Pakistani offensive force. The United Nations intervened. The Soviet Union mediated agreement between India and Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri and Pakistan General Ayub Khan. The agreement was signed in the city of Tashkent in January 1966. Main points were both of the country would go pre-war position, और क्या था कि दोनों कंट्री पहले वॉर से पहले वाली पोजीशन में चले जाएंगे। इट मीन्स अपनी अपनी जो बाउंड्रीज हैं वहाँ तक कर लेंगे। रीस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज, फिर से दोबारा से डिप्लोमेटिक जो होते हैं कूटनीति, है ना, कूटनीतिक जो हमारी पॉलिसी है उसको दोबारा से मेंटेन करेंगे। लीडर वुड प्रमोट द प्रोपिगेट पीस एंड देयर ओन कंट्री, लीडर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने अपने कंट्रीज़ में पीस को बनाए रखेंगे। ऑर्डर टू ट्रांसफ़र प्रिजनर्स ऑफ वॉर, और वो जो भी सैनिक पकड़े जाते हैं बेटा इधर भी और उधर भी, उनको रिलीज़ कर देंगे दोनों कंट्री। तो ये बेटा मेन शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स थे।
इसके अलावा अब नेक्स्ट पीरियड में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है उनको डिस्कस करेंगे। सो हैव अ नाइस डे।